Hello friends, this is Avnish. This is a continuation of thermal property of matter. In the previous lecture, we discussed about temperature scale conversion. In this lecture, we are going to discuss calorimeter and specific heat and heat capacity. Okay, let's begin. पहले बात करते हैं हीट की। अगर हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में पिछले साल में देखें तो जो हीट थी जब वो देखी गई थी तो उसको ये नहीं पता था कि एक एनर्जी। तो हीट को नापने के लिए उन्होंने एक डिफाइन किया कैलोरीमीटर कि इतनी कैलोरीमीटर हीट चाहिए, इतनी कैलोरीमीटर हीट चाहिए, समझ रहे हैं। तो हीट को डिफाइन करने के लिए क्या जरूरत पड़ी? कैलोरीमीटर की जरूरत पड़ी। अच्छा, अब कोई भी चीज की तुम्हें, जैसे मैं कहती 5 मीटर की रॉड है तो कैसे पता करोगे? पहले 1 मीटर पता होगा, फिर 1 मीटर से 2 मीटर, 3 मीटर, 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी चीज को हमको मेजर करना है तो उसका यूनिट का हमको पता होना चाहिए। जैसे इसमें कैलोरीमीटर है, अब इसके लिए हम डिफाइन करेंगे 1 कैलोरीमीटर क्या होता है। तो उस 1 कैलोरीमीटर के हिसाब से ही हम कहेंगे कि 5 कैलोरीमीटर हीट ट्रांसफर हुई या 10 किलो कैलोरीमीटर हीट ट्रांसफर हुई। तो पहले हम लोग 1 कैलोरीमीटर को डिफाइन करते हैं कि 1 कैलोरीमीटर होता क्या है। ठीक है, अगर बात की जाए कि 1 कैलोरीमीटर क्या होता है तो ये होता है, अब देखो हीट को कैलोरीमीटर में मेजर किया गया तो 1 कैलोरीमीटर क्या होता है कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जो 1 ग्राम वाटर को 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज कर दे। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 gram water from 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया कि ये वो एनर्जी जो 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम को बढ़ा, मतलब कि 1 ग्राम वाटर रखा है, पहले इसका टेम्परेचर मान लो 13.5 डिग्री था, अब इसका 14.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए तुम्हें इससे हीट लेनी पड़ेगी कि हीट देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। कितना हीट देनी पड़ेगी? इसे बोलते हैं 1 कैलोरीमीटर। समझ में आया? 1 कैलोरीमीटर क्या है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। लेटर ऑन हमको ये पता चला कि जो हीट है वो भी क्या है? एक एनर्जी है। अब हीट की तो SI यूनिट हम लोग कैलोरीमीटर में देख रहे थे, लेकिन एनर्जी की तो जूल में होती है। तो जब मेरे को पता चला कि हीट एक एनर्जी है तो हीट की भी SI यूनिट जूल होनी चाहिए। तो पहले तो कैलोरीमीटर थी, तो मतलब कैलोरीमीटर और जूल का कोई ना कोई रिलेशन अपने को निकालना पड़ेगा। अब बताया गया इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से एक जो खास बात हम लोग करते हैं वो बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, अच्छा ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, ये कहा गया कि हीट और वर्क ये एक दूसरे से रिलेटेड है। हीट और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं वर्क करूंगा तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं हीट से वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे देखो, तुम लोग को बताऊं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं कि मानो कि ये पुली है, ठीक है, ये पुली है और यहां पे ये ऐसे पैडल लगी हुई है, ठीक है, और ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और इधर एक मास रखा गया है, ठीक है, मास, इसका मास m, ठीक है। अच्छा, ये जैसे नीचे आएगा मास, तो बताओ क्या ये ऐसे घूम रहा है? अगर ये घूम रहा है तो बताओ क्या इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो बताओ क्या जैसे जैसे यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि नहीं? कैसे पता? टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये वर्णन कैसे हो रहा है? अरे नीचे mg और नीचे डिस्प्लेसमेंट x, mg.x, mgh पोटेंशियल एनर्जी भाई। तो जो इसकी पोटेंशियल है वो इसमें कन्वर्ट हो गई। तो बताओ कि यहां से क्या मेरे को ये पता चल गया कि जो जितना वर्क हुआ है वो इसका कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो क्या मेरे को पता चल गया कि जैसे अभी हमने बात किया कि मान लो कि 2 किलोग्राम था, कितना था? 2 किलोग्राम था, और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था। 5 से कितना हो गया?
10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब ये डिफाइन किया गया कि भैया कि ये टेम्परेचर बढ़ गया ना, और हम लोग ये डिफाइन कर चुके हैं कि 1 कैलोरी मीटर वाटर की क्या होती है भैया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, किसका? पर ग्राम का। 1 ग्राम का कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखो, ये ग्राम तुमको पता है और क्या डिग्री सेल्सियस तुमको पता है? क्या बताओ, इन दोनों सॉल्व करने के बाद क्या तुम कैलोरी मीटर से इस एनर्जी में रिलेशन ला सकते हो? क्योंकि इधर जूल है, इधर कैलोरी मीटर है, तो इक्वल रखोगे कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी से इतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहां से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या देखा गया? एक देखा गया हीट इंजन। क्या देखा गया? हीट इंजन। ये क्या होता है भैया, देखते हैं। देखो, जैसे वो तो थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा, आप लोग शायद पढ़े होंगे। हीट इंजन क्या होता है कि हीट से हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए तुम लोग समझ लो कि हीट इंजन क्या होता है भैया कि जो हीट से हम इसमें वर्क कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कार्नोट इंजन जिसमें, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे वर्क डन से हीट मेरे को ऑब्जर्व हुई और यहां पे हीट से मेरे को वर्क डन मिलेगा। तो बताओ क्या हीट वर्क डन में कन्वर्टेबल है और वर्क डन हीट में कन्वर्टेबल है? तो इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक क्या रिलेशन निकल के आया कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.12, 18 बोलते हैं, हाँ 18, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, ये है ना। अच्छा, लेकिन को बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट, अच्छा चलो बताओ मेरे को, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर। अच्छा देखो मेरे को ये बताओ कि जैसे मैं बात करूं कि 1 ग्राम वाटर हो, उसका तुम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी मीटर ना। लेकिन वाटर में ले रहा हूं, तो मान लो कि मैं बोल दिया कि आयरन का क्या जितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री बढ़ाने में, किसका? 1 ग्राम वाटर लिया मैं और 1 ग्राम में आयरन लिया, तो दोनों को बराबर में हीट दे रहा हूं, तो इसका 1 डिग्री जल्दी बढ़ेगा कि इसका 1 डिग्री बढ़ेगा? जिसका भी बढ़ेगा। क्या दोनों के लिए अलग अलग बढ़ेगा? तो मतलब कि मेरे को ऐसी बात हुई कि स्पेसिफिक हीट तो फिर मटेरियल टू मटेरियल चेंज करना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। तो इसको कैसे डिफाइन किया? स्पेसिफिक हीट मतलब पर्टिकुलर, कि एक स्पेसिफिक मटेरियल की कितनी उसको हीट चाहिए कि उसका 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया? देखो, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मटेरियल, सब्सटेंस लिखता हूं, 1 ग्राम सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा गया? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसको कितनी हीट दे दिया जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े। मान लो पहले 24 पे था आयरन, अब मैं उसको हीट दिया, वो 25 हो गया, तो मेरे को कितना हीट देना पड़ा? यही है क्या? स्पेसिफिक हीट। तो बताओ स्पेसिफिक हीट सभी के लिए अलग अलग होगी, तो इसको जैसे स्ट्रेन सबके लिए अलग अलग था, वैसे ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो बताओ क्या होगी? चलो अब मेरे को ये बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 1 ग्राम वाटर लो और 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो इसी को क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी डेफिनेशन ऐसी तो आई थी, 1 ग्राम वाटर लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो। तो बताओ मेरे को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्या ये 1 कैलोरी है? 1 कैलोरी। अच्छा कैसे डिफाइन किया? पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, तो पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, समझ आया? ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। तो स्पेसिफिक हीट की अगर मैं तुमसे बात करूं कि ऐसा यूनिट क्या होगी, तुम लोग क्या कहोगे? कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि अभी तक तो हम लोग ये जान चुके हैं कि हीट भी क्या है? एक एनर्जी। तो बताओ क्या कैलोरी को मैं एनर्जी के अगर इक्विवेलेंट लिखूं तो बताओ 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल? 4.218 को मैं 2 लिख देता हूं ग्राम पर सेंटीग्रेड। अच्छा
चलो मेरे को ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी अपॉन ग्राम पर सेंटीग्रेड है, तो ये 4.2 अपॉन ग्राम पर सेंटीग्रेड हो गया। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसकी SI यूनिट क्या हुई? SI यूनिट जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं से तुमसे ये बात करूं कि इस पर ये जैसे देखो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, इसकी SI यूनिट क्या है ये, तो क्या इसको मैं किलोग्राम में भी लिख सकता हूं, जैसे जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड? तो चलो इसको बताओ कैसे करेंगे। ग्राम में क्या रख दोगे? तो 1 ग्राम, देखो अब क्या लिखेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये तो जानते हो। तो बताओ ग्राम की जगह क्या लिख दूं मैं? 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 4.2 डिवाइड में 10 की पावर -3 किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो जाएगा? 4200 पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द 1 किलोग्राम। देखो अच्छा देखो, इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम वाटर लो, वाटर के लिए डेफिनेट ना, 1 किलोग्राम वाटर लो, अगर उसका तुम्हें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ानी है तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 4200। इसको फील करो, देखो यही तुम्हारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब कि 1 ग्राम तुम सब्सटेंस लो, उसका 1 डिग्री बढ़ा दो, तो कितनी एनर्जी तुम्हें लग रही है? 42। किसका टेम्परेचर बढ़ाना है? वाटर का। क्या ये सबके लिए अलग अलग होगा? क्यों? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग, ठीक है, समझ में आता है तो, कि ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या भरा है? वाटर। और इस वाटर का वेट जो है वो 2 किलोग्राम है, ठीक है। इसका पहले था टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, अब इसको हीट दी गई, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ मेरे को कि कितनी हीट दी गई? हीट गिवन इक्वल टू वाटर। आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगर पिछला आपको कौन सा समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हम लोग अभी क्या पढ़े, अगर ये वाटर है तो बताओ अभी जो हम लोग पढ़े थे, जो ये लिखा था 4200 डिवाइड में किलोग्राम पर सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए। तो बताओ कितना किलोग्राम वाटर है? 2 kg। तो 1 किलोग्राम में इतना चाहिए, तो 2 किलोग्राम में कितना चाहिए? 4200 मल्टीप्लाई 2 कर दूं? ठीक है। अच्छा इंटू, अच्छा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए, और कितनी डिग्री बढ़ानी है? 10 डिग्री। 5 डिग्री। 5 तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो कितना है? 84 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 से 20 का 0, 2 कैरी, 8 5 से 40 और 2 42, ठीक है, और ये 2 इंटू 3, 42 इंटू 10 की पावर 3। समझ में? अच्छा हमने किया क्या? हमने किया क्या बताओ? बेसिकली हमने क्या किया? क्या इसको लिया? ये क्या है? ये 1 ग्राम ऑफ 1 अरे kg। ये स्पेसिफिक हीट नहीं है वाटर की। अरे स्पेसिफिक हीट है ना भाई। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम, देखो समझो, 1 ग्राम का सब्सटेंस लो और यहाँ पे वाटर ले रहा हूं मैं, तो उसका 1 डिग्री बढ़ा दो, जितनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट है। तो यहाँ मैं स्पेसिफिक हीट अगर किलोग्राम में ले रहा हूँ, किलोग्राम पर सेंटीग्रेड ले रहा हूँ, मतलब पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में मेरे को इतनी एनर्जी लग रही है। ये तो ना भाई, तो ये स्पेसिफिक हीट ही नहीं है। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या किया बेसिकली, ये 2 क्या था? मास ले लिया। अच्छा ये क्या था? स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीग्रेड को तो 1 सेंटीग्रेड तुम्हें बढ़ाना है टेम्परेचर, और उसका मास या तो 1 ग्राम रहे या तो 1 किलोग्राम रहे। तो अगर तुम्हारा स्पेसिफिक हीट किलोग्राम में तो किलोग्राम में लेंगे, अगर मेरा स्पेसिफिक हीट ग्राम में तो मैं ग्राम में लूंगा, पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। तो ये समझ में आया? ये स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट है। अच्छा इंटू ये क्या है? 5 डिग्री टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। अरे बोल ना भाई, चेंज इन टेम्परेचर। तो इतने मेरे को क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया बताओ? मास स्पेसिफिक हीट को ऐसे लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड टी। दिस इज द एनर्जी।
जो हम लोग देते हैं किताबों में पता नहीं क्या ये देते हैं फॉर्मूला रट लो, अपने को कॉमन सेंस से आता है ना। हाँ। क्या मैंने तुम लोग को ये फॉर्मूला बताया? ये लेकिन आ गया, कैसे आ गया? कॉमन सेंस। तो एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, ms डेल्टा टी, कि इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल क्वेश्चन क्या है कि ये 2 किलोग्राम एक बॉडी ए है जिसकी स्पेसिफिक हीट 2 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड है, और ये या सेल्सियस बोलो ज्यादा सही रहेगा। बी है जिसका वेट 1 किलोग्राम है और इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ बी क्या है 4 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। इसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसमें कौन हॉट है? ये हॉट है, ये हॉट है। अगर इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो क्या होगा? सर जी इसका जो एनर्जी रहेगा इसमें ट्रांसफर होगा, ना कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, मतलब कि जितने इसका डिग्री सेल्सियस है उतना इसका भी हो तो जाएगा। यही मेरे को बताना है कि इसमें टेम्परेचर इसका कितना होगा, कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। चलो अच्छा देखो, ये इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा? मतलब कि जितनी ये एनर्जी लेगा, अरे जितनी एनर्जी लेगा उतनी तो ये ट्रांसफर करेगा, कि जितनी ये ट्रांसफर करेगा उतनी ये लेगा। हाँ सही समझ, जितना ये ट्रांसफर करेगा उतना ये लेगा। ठीक है, अच्छा देखो, जब इसको ये ट्रांसफर करेगा हीट, तो बताओ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? इसका टेम्परेचर घटेगा। घटेगा। तो मैं कहती हूँ कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर टी है। अच्छा कुछ समय बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो इसका भी टेम्परेचर टी है। ठीक, अब मैं कहूं कि इसने इसको कितनी एनर्जी दी, तो क्या होता फॉर्मूला? एनर्जी गिवन, एनर्जी क्या होता फॉर्मूला? ms डेल्टा टी। स्पेसिफिक ठीक है, अच्छा मास कितना है? मास 2 kg सर इसका 3 kg 2 kg। हाँ, 2 kg। अब यहाँ एकदम ध्यान से सुनना, ये स्पेसिफिक हीट है। Yes, sir. ये स्पेसिफिक हीट किसमें? ग्राम में और ये किसमें? किलोग्राम में तो इसको ग्राम में चेंज करो, इसको किलोग्राम में चेंज करो। किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। तो इसको देखो, चलो मैं ग्राम में कर देता हूँ, मुझे ज्यादा लिखना अच्छा लगता है। तो मास को लिखूंगा 2000 ग्राम। अच्छा इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है? 2 कैलोरी अपॉन 2 ग्राम पर सेंटीग्रेड सेल्सियस इनटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले कितना था? 180 डिग्री 80। अब कितना हो गया? T। टी। तो बताओ इसमें 80 बढ़ा है 80 बढ़ा है? 80 बढ़ा 80 बढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। तो ये कितना हो गया? 80 माइनस 3 अच्छा जितना इसने एनर्जी दी, क्या उतनी एनर्जी इसने ली? तो ये कितना लिया भैया, चलो बोलो। ये देगा सर जी अच्छा जितने इसके दी उतने इसके लिए, दोनों एनर्जी इक्वल होगी ना भाई? हाँ, तो बताओ 1000 ग्राम 1000 ग्राम इंटू 4 अपॉन ग्राम इंटू। अच्छा ये टी आई बढ़ाओ और टी बढ़ाओगा? टी बड़ा होगा टी बढ़ाओ, क्योंकि टी आई 30 था, अभी टेम्परेचर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है भैया। अच्छा ग्राम ने ग्राम को कैंसिल कर दिया। अच्छा कि सेंटीग्रेड में ना टेम्परेचर है, सेल्सियस ने सेल्सियस को मार दिया, ग्राम ने ग्राम को, और ये इसने इसको काट सर जी दिया। मुझे घटेगा सर इधर वाला टी माइनस 30 होगा कि टी प्लस 30 होगा। अच्छा देखो, ये मेरे को बताओ कि इसमें टेम्परेचर पॉजिटिव ना, एनर्जी तो पॉजिटिव होगी ना भाई, तो ये टी माइनस 30 तभी तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, क्योंकि टी बड़ा है। अरे बोल ना भाई। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1000 से ये 2000 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल होगा, तो कितना अच्छा 80 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 30। यस सर। तो क्या बताओ ये 110 अपॉन 2 इक्वल टू टी, यस सर तो क्या बताओ 55 डिग्री सेल्सियस। 55 दिस इज अ टेम्परेचर, जो ये आ जाएगा कुछ देर बाद। समझ में? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखिए क्या है कि ये वाटर है, दोनों वाटर भरा है, ये 2 किलोग्राम है, ये 90, ये 2 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है। इसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।